समाचार पत्र हैं अजमेर के 3 समाचार पत्रों के अंदर दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान का कोई इंटरव्यू छपा था उनका, और उस इंटरव्यू में उन्होंने 3 तलाक के बारे में टीका टिप्पणी की थी कुरान शरीफ के हवाला देते हुए। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा नागवार लगा, मुझे ऐसा लगा कि गलत इसने बयानी की है। तो मैं मुफ्ती जो होते हैं धार्मिक जो फतवा वगैरह देते हैं, हमारे मुफ्ती साहब के पास मैं गया सुबह, अखबार लेकर सुबह जी मैंने उनसे मुफ्ती साहब से राब्ता संपर्क करके मैंने कहा साहब ये जैनुल आबिदीन दीवान का इस तरह का बयान है, तो इसके देखिए आपको ये क्या सही है या। तो उन्होंने कहा ये जो बयान दिया है इसके हिसाब से शरीयत के कानून के हिसाब से ये आदमी मुर्तद हो गया। मुर्तद शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो धार्मिक फतवा वो दे सकते हैं। मुर्तद हो गया, मुर्तद का अर्थ है कि अब ये हनफी मुसलमान नहीं रह गया। तो फिर और उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करना 10-12 भारत के जो बड़े बड़े जो है मुफ्ती साहब उनसे आप लिखित में प्रेषित करके मैटर और फतवे मंगा लेना, लिखित में आ जाएंगे। मैंने वो बात की अभी तो सुबह अर्जेंट जमाने दे दिए, तो उसके बाद लाके हमारी भी घर में इतना सीरियस मैटर हो गया। मेरे आदमी मुसलमान तो अपने क्या मतलब क्या भावार्थ क्या है? मतलब ये अब ये हनफी मुसलमान नहीं रहा। कौन सा? हनफी मुसलमान, हनफी मुसलमान ठीक है, नहीं रहा है इधर। और उन्होंने कहा ये राय दी कि आप जो है देश के अच्छे 10-12 जो है मुफ्ती होते हैं है ना, उनको आप ये लिखित में भेजकर और लिखित में फतवे मंगा लीजिए। ये तो मौखी बात, क्योंकि मेरा टाइम इतना था कि आप मुझे अपने कुल शरीफ की महफिल में जाना हो, मैं उनसे ज़बानी तौर पर आ गया और हमने घर में आके अर्जेंट मीटिंग करी, क्योंकि ये खानदानी मसला हमारी प्राचीन परंपराओं के अनुसार हमने अर्जेंट मीटिंग कॉल करी कि जो आदमी मुसलमान नहीं रह गया है। तो मतलब मुफ्ती साहब ने जैसे बोल दिया कि ये व्यक्ति मुसलमान नहीं रहा, जी तो सब मान लेंगे उसको मुसलमान? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल उसको सब मानेंगे, और पूरे दुनिया मानेगी। के बाद में लिखित, इसको मैं विधिवत रूप से भी बाकायदा लिखित रूप से अर्जी लगा के फतवे मंगाऊंगा, लिखित आएंगे। फिर बाकी प्रक्रिया कल जो मुफ्ती हो चुका है उसको मैं हमारा खानदानी जो तरीका है उसके हिसाब से जैनुल आबिदीन दीवान सैयद जैनुल आबिदीन को सज्जादगी से बर्खास्त करता हूँ। इस गद्दी के ऊपर मैंने गद्दी का कब्जा ले लिया है। गद्दी में गद्दी नशीद सज्जाद रशीद गरीनाल का हो चुका हूँ। वो मैं मुफ्ती साहब से मैंने राय ली, उन्होंने जबानी तौर पर कहा मुर्तद हो चुका है वो हनफी। फतवे के लिए हम लिखित में ले लेंगे, और वो आदमी जब हनफी मुसलमान नहीं रहा, सज्जाद रशीद तीनों अखबारों में बयान उसका तलाक के लिए कुरान मजीद और तलाक के लिए बयान है, उसके हिसाब से मुर्तद हो चुका है वो मुसलमान नहीं रहा। ये मैं नहीं कहा, मुझे मुफ्ती साहब से जबान लिया गई, मुझे कलमा नसीब नहीं होगा मैं झूठ बोलूं तो। बाकी नालायक है, नाअहल है गद्दी के लिए। पहले वहाबियों की, देवबंदियों की, आप लोग सबको मालूम है, उसने दावतें की हैं, यहाँ उनका इस्तेमाल किया। सुन्नतुल जमात का गैर नमाज का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी से उनका कोई इस्तेमाल कर सकता है? देवबंदियों का इस्तेमाल किया जैनुल आबिदीन ने। उसके बाद कोठी के अंदर तरह तरह की मीटिंग बुलाता है। तीनों अखबार में खबरें आई हैं जिसमें 3 तलाक के मुताबिक कुरान मजीद के जो बयान है इसका, मैं मुफ्ती साहब के पास अखबार ले गया, जबानी तौर पर उनका ये आदमी मुर्तद हो चुका है। जो आदमी हनफी मुसलमान रहा वो सज्जाद नहीं रह सकता। हमारा खानदानी तरीका है, हमने आपस में डिक्लेयर कर लिया, लिखित में हम फतवे बाद में मंगाते रहेंगे तरीके से, और जो प्रशासन दरगाह कमेटी सब हम लिख देंगे।
सुबह मैंने मॉर्निंग में जब अखबार उठाए, समाचार पत्र, दैनिक जो समाचार पत्र, उसमें देखा तो भूतपूर्व जो दीवान है ज़ैनुल आबिदीन, उनका बयान मैंने पढ़ा 3 तलाक के बारे में, और साथ में उसमें वो गोवंश से मास वो अलग है, लेकिन 3 तलाक से संबंध का उसको कुरान के मुताबिक जो उन्होंने टीका टिप्पणी की हो जिस तरह, तो वो मैं पढ़ के मैं खुद भी अपने इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि ये शरीयत के कानून के खिलाफ बयान दिया गया है। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को, उसके बाद मैंने मुफ्ती साहब से फौरी तौर पर राब्ता कायम किया और मुफ्ती साहब से उनको बाकायदा अखबार दिखा के पढ़ा के साहब उनसे कहा मैंने कि इस बयान की रोशनी में इस आदमी पे क्या इस वक्त इनका अब क्या है। तो मुफ्ती साहब ने कहा इस शरीयत के कानून के मुताबिक ये जो बयान दिए हैं इसमें ये मुर्तद हो गया है, शब्द इस्तेमाल किया मुर्तद। फिर मुर्तद का भावार्थ ये है कि वो अब हनफी मुसलमान नहीं रहा। तो ये करके, और चूँकि कल गरीनाज रहमतुल्लाह के कुल की रस्म में मुझे जाना था, बच्चों को लेकर हमें महफिल में जाना है, वहाँ बैठना, गद्दी को बजा के बैठना, पूरी रस्में करनी थी, तो इतना टाइम नहीं कि मैं लिखित में सब कुछ अभी करता, इसलिए अर्जेंट और घर में आके हमने और बच्चों हमारे खानदानी जो है सबने आके अफराद अर्जेंट मीटिंग कॉल करी। मीटिंग कॉल के तमाम हमारे जो प्राचीन रस्म व रिवाज परंपराएं हैं उनके अनुसार ये तय किया गया कि जो आदमी मुसलमान नहीं रह गया वो। पिछले दिनों पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की अजमेर यात्रा का विरोध करने वाले अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन का शिवसेना ने सम्मान किया है। शिवसेना ने दीवान को सच्चा देशभक्त कहते हुए उन्हें भारत रत्न देने की भी मांग की। शिवसेना वो सियासी ऊंट है, जब कब कौन सी करवट बदलेगा कोई नहीं जानता। ये कट्टर हिंदूवादी पार्टी कब किसका विरोध कर दे और कब किसको दे दे सम्मान, ये दावा कोई भी शर्तिया नहीं कर सकता। अब शिवसेना की आंख के तारे बन गए हैं अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन, वो भी इसीलिए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अजमेर यात्रा का विरोध किया था। शिवसेना नेता संजय राउत ने दरगाह के दीवान को वो शॉल ओढ़ाई जो शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भेजी थी। उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि अजमेर शरीफ के दीवान को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गाय के गोश्त के लिए मनाही फरमाई है। दूध उसके तो ठीक है, वरना वो दूसरी तलाक दे सकता है। उसके बाद वो तीसरे मासिक धर्म का इंतजार करे, तीसरे मासिक धर्म तक अगर वो राय रास्ते पर आ जाती है और उनके अंदर किसी किस्म की जो वो है वो दूर हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज जो अल्लाह का कानून है, शरीय कानून है, उसके हिसाब से जो होगा वो देगा। अच्छी बात है कि अगर आप यहाँ आएंगे तो मेरे लिए वाकई बड़ी अच्छी बात है। मुझे कव्वाल की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि महफिल खाने के अंदर वो पानी मंगा ले और पानी पी ले। बिल्कुल सही है। कपड़े उतार करके उसको बाहर भगाता हूँ। महफिल के आदाब हैं। मेरे घर पे कोई कव्वाल नहीं आ सकता। नीचे रजिस्टर रख दिया जाता है, नाम लिख दो और जाओ। नाराज की बात नहीं है, तरीकाकार होता है। हमारे बाप के जूते पड़वा के बाहर निकाल दिया मैंने अजमेर शरीफ की तरह से, समझ गए? नहीं, दीदार का तरीका होता है। मुसाफा किया, आप गले मिलना चाह रहे हो, किस बात के लिए? किस बात के लिए? आपकी हिम्मत कैसे हो गई? चलिए आप बैठे। चलिए सर पर हाथ पर रख दीजिए सर। ये लीजिए, चलिए।
यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, कव्वाल यहाँ नहीं बैठेगा। आप बैठो, खुद कॉल नहीं है। मैं होगा कव्वाल का बैठा ये। कव्वालों के साथ तो बैठ सकता हूँ। आप बैठो यहाँ पर, मैं बाहर चलता हूँ। अच्छा मैं जा सकता हूँ, यार आप बैठ लीजिए, बैठ लीजिए। बैठो, अपने साथ बैठो प्लीज, बाद में